हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा बुटीक पर। आज मैं आपको आपके घर में पड़ी हुई पुरानी जीन्स का बहुत ही बेहतरीन उपयोग बताने वाली हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास जीन्स है। इसका हम सबसे पहले ये पॉकेट रिमूव कर लेंगे। हमारे घर में बहुत सारी जीन्स इस तरह की पड़ी रहती हैं जिसे हम फेंक भी नहीं पाते हैं और यूज़ भी नहीं कर पाते हैं, तो इसी से हम लोग एक अच्छी सी चीज़ बनाने वाले हैं। इस तरह से मैंने पॉकेट रिमूव करके इसको अच्छे से फैला लिया है। अभी जितना हमारा लेंथ आ रहा है पॉकेट के नीचे का, इतना हम निशान लगाएंगे और यहाँ से 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक यहाँ से स्ट्रिप निकाल लेंगे। इस तरह से मोहरी को कट करते हुए हम यहाँ से स्ट्रिप को अलग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी एक स्ट्रिप आ चुकी है हमारे पास। इसी तरह से हम दूसरे पाए में से एक और स्ट्रिप निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास इस तरह की 2 स्ट्रिप हो चुकी हैं। अब इसे हम बराबर कर लेंगे, नाप करके अच्छे से बराबर से रखते हुए इसे हम स्ट्रेट कट कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से 9-9 इंच पे हम इसको बराबर करते हुए स्ट्रेट कट करके निकाल लेंगे। अब इसको हम एक साइड में रख देते हैं। अब हमने एक ऐसा पीस लिया है अस्तर का, ये 16 बाई 22 इंच का है। इसके हमें 2 पीस चाहिए होंगे। एक हमने ये टॉप के लिए फैब्रिक लिया हुआ है, ये 12 बाई 22 इंच का है। इस तरह के भी हमें 2 पीस चाहिए। अभी हमारी जो बची हुई जीन्स थी उसमें से हम 3.5 इंच का एक स्ट्रिप निकाल लेंगे। जितनी भी लंबी आप निकाल सकते हैं, जितनी लंबी इसमें आ रही हो उतनी लंबी आप स्ट्रिप निकाल लें। इस तरह से हमें अपनी स्ट्रिप को निकाल लेना है। अब इस स्ट्रिप्स में से हम 5-5 इंच के ब्लॉक्स निकालेंगे। इसकी लेंथ रखनी है, सारे स्ट्रिप्स एक साइज़ की होनी चाहिए। 5 बाई 3.5 इंच के ब्लॉक्स मुझे मिल गए ये। अब ये जो हमारा वाइट वाला फैब्रिक है इसमें से भी हम इसी साइज़ की ब्लॉक्स निकालेंगे। इस तरह से कुछ ब्लॉक्स हमें इस कपड़े के भी निकाल लेने हैं। इस तरह से हमारे पास ये दोनों ब्लॉक्स हो चुके हैं। अब हम इसे एक एक अल्टरनेट करके असेंबल करेंगे और हमें इतने स्ट्रिप्स लगाने हैं कि ये जो हमारा स्ट्रिप तैयार होगा ये 22 इंच का हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये स्ट्रिप तैयार हो चुका है। अब ये जो वाइट वाला फैब्रिक था इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर उल्टा रखते हुए यहाँ से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्टिच कर लिया है इसको। अब ये जो एक्स्ट्रा जा रहा है इसको हम ट्रिम कर देंगे। इसी तरह से हमें ये दूसरी पीस भी तैयार कर लेनी है। अब हमने ये जो अस्तर वाला पीस लिया था इसको इस तरह से रखना है और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे तो ये देखिए हमारा ये एक साइज़ का हो चुका है। इसके अंदर हमें ये फोम शीट लगाना है। इस तरह से बीच में इस तरह से हम इस फोम को रखेंगे और इस तरह से इसको टॉप में ऐसे रखते हुए यहाँ एक्स्ट्रा जो फोम है इसको हम कट कर लेंगे।
अब इस तरह से हम यहाँ पे चारों तरफ से इसको पिन से फिक्स कर लेंगे। इसी तरह से पिन लगाते हुए हम चारों तरफ इसको फिक्स करेंगे और स्टिच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों पीस को इस तरह से फोम लगा करके फिक्स कर लिया है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हमें ये स्ट्रिप चाहिए 2 इंच चौड़ी और 24 इंच लंबी। 2 स्ट्रिप इस तरह की चाहिए और 2 स्ट्रिप हमें इनर की चाहिए। आप चाहें तो जीन्स का भी फैब्रिक दोनों चारों ही ले सकते हैं। अब हमें इस तरह से इसे रखते हुए यहाँ से स्टिच कर लेना है। 3 साइड से स्टिच करेंगे और एक साइड से खुला रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिल लिया है। अब इसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से सीधा कर लेंगे। ये हमारे बैग की बेल्ट बनने वाली है, तो इस तरह से हम इसे सीधा करेंगे और इस पर आयरन कर लेंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। इस तरह से हम किनारों को बाहर निकालते हुए प्रेस लगा लेंगे। दोनों स्ट्रिप हमें इस तरह तैयार कर लेनी है। अब हमने ये जो पीस बनाया था इस पे सेंटर मार्क करेंगे। 22 इंच का ये है तो 11 इंच पे हम मार्क करेंगे और यहाँ से 3 इंच इधर और 3 इंच इधर का एक मार्क करेंगे। अब इस स्ट्रिप को यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए रखेंगे और यहाँ पे स्टिच करेंगे। इसी तरह से इस कॉर्नर को मुड़ते हुए यहाँ पे 1 इंच छोड़ते हुए स्टिच करेंगे। तो हम यहाँ पे पिन से इसे फिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हमें पहले पिन से इसे फिक्स कर लेना है और अब हम इसको यहाँ पे स्टिच कर लेते हैं। इसी तरह से हम दोनों ही पीस तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों पीस को तैयार कर लिया है। अब हमें यह जो पॉकेट निकाला था इसको यहाँ से ऐसे स्टिच कर लेंगे। आप इसको यहाँ भी लगा सकते हैं और इधर भी लगा सकते हैं। मैं सेंटर में लगाने वाली हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सिल लिया है और दूसरे पीस पे भी सिल लिया है और ये जो लोगो था मैंने इसे भी यहाँ लगा दिया है। इससे और सुंदर लुक दे रहा है। अब ये जो हमने 34/9 इंच का स्ट्रिप निकाला था इसको हम ऐसे यहाँ से अलग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको अलग कर लिया है, इसके धागे वगैरह को साफ़ कर लिया है। अब इस तरह की हमें इसी साइज की चेन चाहिए। इस तरह से हम यहाँ पे उल्टा रखते हुए इसको स्टिच करेंगे और इसको इधर से ऐसे रखते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेंगे और टॉप सिम चला लेंगे। तो चलिए स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम इसको ओवरलॉक कर लेंगे और फिर टॉप सिम चला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ओवरलॉक करके टॉप सिम चला लिया है मैंने इस पर। अब हमें ये दूसरा वाला पीस चाहिए। अब हमारे पास ये 34 इंच के 2 पीसेस तैयार हो गए हैं, तो जो 68 होगा। और हमारा ये अस्तर का पीस है। इस अस्तर को मैंने अपने बैग के चारों साइड्स के को नाप करके कट कर लिया था। अब ये जीन्स हमारा इतना कम हो रहा है, 6 इंच हमें और चाहिए कपड़ा। 6 मतलब डबल है तो उसका 12 हो जाएगा। तो हमें एक पीस इस तरह का चाहिए होगा। आप इसकी जगह अपना जीन्स का भी पीस अगर हो और तो यूज़ कर सकते हैं। तो 12/9 इंच का मैंने ये फैब्रिक कट कर लिया है। अब हमारा ये जो जीन्स का डबल वाला फैब्रिक है इसको हम इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। और ये जो हमारा ब्लैक वाला फैब्रिक है इसको हम बीच में यहाँ पे स्टिच करेंगे। इस तरह से ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है और इंटरलॉक कर लिया है। अब इस पर हम टॉप सिम चला लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने टॉप सिम चला लिया है इस पर। अब हमारा जो ये अस्तर वाला फैब्रिक था इसको इसके बराबर हम कट कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से हम कट कर लेंगे और हमारा जो चेन वाला भाग है इसको हम इस तरह से सेंटर में उल्टा रखते हुए अस्तर को ऊपर रखेंगे, बराबर रखते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसको इस तरह से हम लोग बाहर निकालते हुए यहाँ पे टॉप सिम चला लेंगे।
ये देखिए टॉप सिम चला लिया है मैंने। अब हम दूसरी साइड की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हम इसको बराबर से रखेंगे, उल्टा रखेंगे और अस्तर वाले पीस को इस तरह से हम फोल्ड करते हुए इधर लाएंगे और बराबर रखते हुए यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे इसको। ये देखिए स्टिच हो गया है। अब यहाँ पे टॉप सिम चला लेते हैं। ये देखिए टॉप सिम चला लिया है। अब हमारा जो ये वाला पीस है इसको इस तरह से रखेंगे और डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम गोलाई हल्का सा कट कर लेंगे। आप चाहें तो कॉर्नर्स पे भी बना सकते हैं। इसी तरह से इस वाले पीस को भी हम बराबर से रखते हुए गोलाई कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से हमें सेंटर पॉइंट लगाना है और ये जो चेन वाला पार्ट था इसको इस तरह से बीच से फोल्ड करके एक नॉच लगानी है और यहाँ से इस नॉच को इस निशान से मिलाते हुए हम पिन लगा लेंगे। पिन लगाने से पहले हम इसको अंदर कर लेंगे स्ट्रिप को और पूरी साइड में इस तरह से हम पिन लगाते हुए जाएंगे। यहाँ राउंड साइड पे हमें ध्यान रखना है, जब स्टिच करेंगे तो यहाँ हल्का सा कट लगाते जाएंगे, तभी स्टिच करेंगे तो अच्छी सी गोलाई आएगी। इसी तरह से सारा हम पिन लगा लेंगे और अब इसको हम चारों तरफ से ऐसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे पिन को निकालते हुए देखिए मैंने स्टिच कर लिया है इसको। इसी तरह से अब हम दूसरी साइड से लेंगे और सेंटर पे ऐसे निशान लगाते हुए इस सेंटर से इस सेंटर को मिला करके पिन लगाएंगे। चारों तरफ इसी तरह हमें पिन से अटैच कर लेना है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये गोलाई की जगह पे हमें कट करते हुए सिलना है तो अच्छे से हमारी सिलाई हो जाएगी और गोलाई अच्छे से उभर के आएगी। इस तरह से सारा पिन हम अटैच कर लेंगे और स्टिच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसको हम एक साइड में रख देते हैं। इस तरह की हमें एक फैब्रिक चाहिए। इसको हम बायस पट्टी इस तरह से कट करके निकालेंगे। 2-2 इंच की हमें बायस पट्टी निकालनी है। इस तरह से हमें 2-2 इंच की बायस पट्टी को निकालना है। अब इसे हमें कट कर लेना है। इस तरह से कॉर्नर्स को बराबर से करेंगे और सारी पट्टियों को एक साथ जॉइन कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने पट्टियों को जॉइन कर लिया। अब हमने ये जो बैक सिला है इस पे हम इस तरह से रखते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। चारों ही तरफ हमें इस तरह से स्टिच कर लेना है इसको सिंगल में। ये देखिए, ये मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब इस तरह से हमें इसको डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे इस तरह से सिलते जाना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले इसको पिन से अटैच कर लें, उसके बाद सिलें। इस तरह से देखिए, ये मैंने स्टिच कर लिया है चारों साइड। अब इस साइड भी उसी तरह से हम स्टिच कर लेंगे पट्टी को, ताकि हमारी अंदर से फिनिशिंग हो जाए। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने स्टिच कर लिया। अब ये चेन को खोलते हुए हम बैक को सीधा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर सा बैग बन गया है हमारा। इस तरह से इस कॉर्नर्स को हम बाहर निकाल लेंगे। अच्छे से कॉर्नर्स को बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा ये बैग बनके रेडी है फ्रेंड्स। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।